हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका नॉलेज लवेरिया में स्वागत करता हूं और मेरा नाम एजाज है। और आज जो बच्चों हम लोग देखने जा रहे हैं वह क्लास 10 की मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.1 और क्वेश्चन नंबर जो है वो बच्चों हम लोग 5 देखने जा रहे हैं। तो आइए मैं आप लोगों के सामने एक बार पढ़ देता हूं। गिविंग sec थीटा इक्वल टू 13/12 कैलकुलेट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, इसने क्या बोला है कि sec थीटा जो है वो दिया हुआ है और बाकी के जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, साइन हो गया, टैन हो गया, कॉट हो गया, ये सब जो है वो हम लोगों को पता लगाना है। तो सबसे पहले क्या करना, सबसे पहले ये लिखना पेरिस बहुत प्यारा, हिंदुस्तान हरा भरा। इस तरीके से ब्रैकेट लगा दो, नीचे आप ऑन कर लो। ठीक है, अब यहां पे क्या लिखोगे, यहां पे साइन, कॉस, टैन, टैन का उल्टा होता है कॉट, कास का उल्टा होता है सेक और साइन का उल्टा होता है कोसेक। ठीक है, इतना हो गया। अब यहां पे जाओ सेक, तो सेक थीटा यानी कि कितना है इसका मतलब, सेक थीटा का मतलब ये बोल रहा है 13/12, यानी कि इसका मतलब ये है कि ये क्या है h/b। ठीक है, h/b, h ये हो गया नीचे से चलता है h और ये b हो गया। अब एक खूबसूरत सा फिगर बना लेता हूं यहां पे, ठीक है, जिसमें पाइथागोरस थ्योरम दिखाऊंगा। ए बी सी थीटा, चलो ये मान लेता हूं। ठीक है, अब मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा अगर, तो क्या होगा बताओ, बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाता है, आप लोगों को पता है h² इज इक्वल टू p², पॉजिटिव b² हो जाएगा। अब आप लोग यहां से देखो, ये थीटा ये है, तो इसके सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर हो गया, ये परपेंडिकुलर होगा तो ये बेस हो जाएगा और ये तो हाइपोटेनस है ही हमारा। ठीक है, अब हाइपोटेनस कितना हो गया बच्चों, हाइपोटेनस हो गया मेरा 13। ठीक है, 13 हो गया, या चलो रुक जाओ, 13 है ना, यहां पे मैं क्या कर देता हूं, एक थोड़ा सा आप लोगों को जानने के लिए यहां पे नाम दे देते हैं इसका। AC हो गया, AC पे स्क्वायर कर दिया, H मैंने कितना लिख दिया, AC लिख दिया। परपेंडिकुलर कितना हो गया बच्चों, BC हो गया। अब बेस कितना हो गया, बेस जो है बच्चों AB हो गया। ठीक है, अब इनकी वैल्यू मैं पुट कर देता हूं। AC कितना है, ये वाली चीज H दे रखा है यहां पे, तो ये 13 है। ठीक है, अच्छा, अब मैं यहां देख रहा हूं तो परपेंडिकुलर तो क्या कहते हैं मुझे दिया हुआ नहीं है, लेकिन मुझे बेस दिया हुआ है, तो बेस कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। चलो अब एक काम करता हूं, नीचे लगा देता हूं, तो 13 का स्क्वायर कर दिया मैंने। ठीक है, परपेंडिकुलर मुझे निकालना है, BC² जो है वो मुझे निकालना है। पॉजिटिव हो गया, ए भी कितना दे रखा है, 12 दे रखा है। अब इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो क्या हो जाएगा, 13 का स्क्वायर करूंगा तो 169 हो गया, इक्वल टू BC तो मुझे निकालना ही है। ठीक है, स्क्वायर दिखाऊंगा यहां पे लगाते हुए। उसके बाद यहां पे ये कितना हो गया, ये हो गया 144 हो गया बच्चों। ठीक है, अब ये इधर चला जाएगा माइनस में, तो 169 माइनस 144 इक्वल टू BC पे स्क्वायर दे रखा है यहां पे। ठीक है, अब यहां पे क्या करोगे, अब यहां पे एक काम करना, कितना हो जाएगा 25, 169 को माइनस कर दोगे 144 से तो 25 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा BC²। अब BC की वैल्यू चाहिए मुझे, तो क्या होगा, BC की वैल्यू चाहिए तो 25 पे क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। तो BC की वैल्यू कितनी आ गई, BC की वैल्यू जो है वो 5 आ गई है बच्चों, यानी कि ये मेरा कितना निकल गया, परपेंडिकुलर कितना निकल गया, 5 निकल गया, यानी कि परपेंडिकुलर जो है वो मैंने निकाल दिया। तो तीनों साइड्स जो है वो हमारे पास आई, हम लोगों को मालूम है कौन कितना है। तो आओ फिर क्या कहते हैं, इसके बाकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है वो निकाल लेते हैं। साइन का क्या होता है,
साइन का होता है, इसमें से देखो P बाय एच होता है, ठीक है। अच्छा, अब P बाई एच है तो बताओ परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर 5 है, हाइपोटेनस कितना है, हाइपोटेनस जो है वो यहाँ पे 13 है, साइन का निकल गया, साइन थीटा का वैल्यू निकल गया, ये साइन थीटा बना लेना है यहाँ पे, ठीक है। अब आ जाते हैं कॉस थीटा के बारे में। कॉस थीटा का क्या होगा बच्चों, यहाँ पे देखो b अपॉन एच लिख रखा है, तो b अपॉन एच हो गया, तो इसका मतलब बेस क्या है, यहां से इस थीटा से देखेंगे तो बेस 12 हो गया, तो 12 अपॉन 13 हो जाएगा। ये किसका हो गया, नीचे वाला ये हाइपोटेनस है तो इसलिए मैंने 13 रख दिया। अच्छा, अब tan आ जाओ, फिर tan थीटा क्या होता है, P बाय बी होता है, तो P बाय बी होता है, तो देखो P कितना है इसमें, इसका P जो है वो 5 हो गया, अब बेस कितना है, बेस जो है वो 12 हो गया, 3 निकल गया, ठीक है। साइन थीटा, कास थीटा, टैन थीटा, कॉट पे आ जाओ। कॉट का कितना होता है, कॉट का उल्टा होता है B बाय P होता है, इसको क्या करो उल्टा कर दो बस, ठीक है। बेस जो है वो कितना हो जाता है, यहाँ पे बेस जो है वो यहाँ पे 12 है, और परपेंडिकुलर कितना है 5 है, थीटा के हिसाब से, याद रखना इस एंगल के हिसाब से, इस एंगल C के हिसाब से नहीं। कॉट हो गया, अच्छा कॉट के बाद अब क्या बचा है, कोसेक बचा है बच्चों, ठीक है। तो कोसेक का क्या होता है, कोसेक थीटा का क्या होता है, H अपॉन P होता है बच्चों, तो H मुझे मालूम ही है, यहाँ पे 13 हो जाएगा बच्चों, अब P जो है वो कितना हो गया 5 हो गया बच्चों। तो ये जो है वो 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है वो मैंने निकाल दी है बच्चों, ठीक है, 3, 4 और ये 5, और सेट तो बच्चों दिया हुआ ही है बच्चों। तो ये वाला क्वेश्चन भी बच्चों मैंने आप लोगों को करा दिया है, समझा दिया है, बता दिया है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, चैनल पे आइएगा और अपना ख्याल रखिएगा बच्चों।